नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने परिवार में मस्त होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी इंसान की आदत या फिर किसी की गलती जो होती है बचपन से वो आगे तक चली जाती है। लेकिन इंसान अपनी गलती को तो सुधार सकता है, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। चाहे वो बेटा हो या हो लड़की या फिर बहू हो या हो सास, ऐसा कोई भी घर का मेंबर हो, अगर किसी इंसान की आदत गंदी बन गई हो या फिर दारू की लत लग गई हो तो इंसान समझाने से भी लाइन पर नहीं आता है। क्योंकि कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि गलती को सुधारा जा सकता है लेकिन आदत को बदला नहीं जा सकता। दोस्तों जी हाँ, ऐसी ही एक सच्ची घटना हमारे उत्तर प्रदेश की नागपुर की है, जो आज हमारे इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आदमी समझाने से भी नहीं समझता है, वो गलत रास्ते पे चले ही जाते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है ये रास्ता सही है या गलत है। तो ऐसे ही दोस्तों, ये आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश से नागपुर जिले की। दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आज मैं अपने चैनल में आपको बताऊंगी इस सच्ची घटना के बारे में। तो मेरी इस घटना को अंत तक अवश्य सुनना। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ते रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है नागपुर, उसमें एक परिवार रहता था और उस परिवार में काफ़ी सारे सदस्य भी थे। लेकिन जो उस परिवार में एक नई नवेली दुल्हन थी, एक उस परिवार की छोटी बहू थी, उस पर ससुर अपनी गंदी निगाहें रखता था, हमेशा उसे गंदे नजरिए से देखता था। हालांकि उस परिवार में उसके देवरानी, जेठानी, ननद, उसका पति, उसकी सास और ससुर, ऐसे बहुत सारे मेंबर रहते थे। उसका पूरी परिवार था। उस परिवार में एक नई नवेली छोटी बहू थी, जिस बहू पर उसका ससुर अपनी गंदी निगाहें हमेशा जड़ा रखता था, हमेशा उसी पर जुटा रखता था। वो बहू अपने घर का सारा कामकाज करती थी, झाड़ू पोंछा करती थी। उसका ससुर बाहर नहीं जाता था, वो व्यक्ति हमेशा अपने घर के ही आंगन में बैठा रहता था। और जब वो बेचारी बहू अपने घर का झाड़ू पोंछा करती थी, स्त्री झाड़ू पोंछा करती है, वह झाड़ू लचकर भी लगाती है, बैठकर पोंछा भी लगाती है, तो शरीर दिखता है। और उसका ससुर ऐसा ही था, उसके दिल में इतने गंदे फितूर चल रहे थे अपनी बहू के प्रति, वो घर से बाहर निकल कर नहीं जाया करता था। वो घर के आंगन में बैठ जाया करता था और अपनी बहू पर गंदी निगाहें रखता था और हमेशा कुर्सी पे बैठ जाया करता था आंगन में, तो वो हमेशा निगाह अपनी बहू के चेस्ट पर रखता था। और ये हरकतें वो बहू देखती थी। कुछ दिनों तक तो वो नया अंदाज करती रही, कोई बात नहीं है, पिता समान है, बड़े बुजुर्ग हैं, इनके मन में ऐसा नहीं चलता होगा, मेरे प्रति कोई गंदे ख्याल नहीं होंगे। लेकिन वो बहू तो ठीक थी, पर वो ससुर अपनी गंदी नीयत का इतना खोटा था कि वो हमेशा अपनी बहू पर गंदी निगाहें रखता था। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद में उस स्त्री को जब अनकंफर्टेबल फील हुआ उस बहू के लिए, तो उसने ये शिकायत अपने पति से की। फिर उसने ये शिकायत अपने पति से करी, तो उसका पति कहता है, कोई बात नहीं है, वो तो बड़े बुजुर्ग हैं, तुम्हारे पिता समान हैं, उन्हें घर में रहते हैं तो रहने दो, कोई बात नहीं है, बैठे रहते हैं। लेकिन वो स्त्री कहती है, पिताजी सारा दिन घर में ही रहते हैं, तो वो कहीं घूमने भी तो जा सकते हैं। लेकिन वो कहीं घूमने नहीं जाते हैं, कहीं घूम आए, टहल आए, और बाहर तो बैठ सकते हैं, घर से बाहर भी तो बैठ सकते हैं। फिर भी उसी का पति एक नहीं सुनता है और वो कहता है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिता समान हैं। वो बेचारी बहू फिर से मान जाती है, उसका जब पति नहीं सुनता है। लेकिन वो बहुत कहती है अपने पति से कि मुझे पिताजी के सामने, यानी कि ससुर के सामने अनकंफर्टेबल फील होता है, मैं उनके सामने अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ससुर के लिए भी शोभा नहीं देता है। वो हो सके तो बाहर बैठ जाया करें। लेकिन वो ससुर बाहर नहीं बैठता था, रोजाना वो उसी आंगन में कुर्सी डालकर बैठ जाया करता था और अपनी बहू पर नजर गड़ाए रखता था। एक दिन तो उस बहू के साथ में इतना बुरा हुआ, जब वह सारा काम धंधा करके नहाने के लिए जा रही थी बाथरूम में, तभी वो जैसे ही घुसती है, अंदर से लॉक दरवाजे के लिए करती है, तो ससुर पीछे से जाता और कहता है, बहू दरवाज़ा खोलो, नहा लिया हो तो।
मैं भी नहाऊंगा। अब बहू मना करती है, फिर भी ससुर नहीं मानता है, तो बहू हार खाकर बिना नहाई बाथरूम से बाहर निकल आती है। फिर कहती है पिताजी चलो आप नहा लो, मैं बाद में नहा लूँगी। जब वो जाकर अपने रूम में सो जाती है, फिर उसके बाद में ससुर नहा धोकर उसके रूम में देखता है कि बहू अकेली लेटी है। फिर वो अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उसके कमरे की धीरे से किवाड़ खोलता है और दबा पांव उसके कमरे में घुस जाता है। देखता है उसके बेड पर कि बहू अकेली लेटी है, उसी बेड पर बैठ जाता है और वह धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फिराने लगता है। फिर बहू ये हाथ फिराने का देखकर फटाक से अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है और डर जाती है, बिल्कुल सहम जाती है और कहती है ससुर जी आप मेरे साथ में ये क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आ रही है? लेकिन ससुर बहू की एक नहीं सुनता है और उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। बहू वो होती है बेचारी, उसी हालत में भागकर अपने घर से निकल जाती है और 1-2 किलोमीटर उसके घर से दूरी पर चौकी होती है और उसी थाने चौकी में पहुंच जाती है। उसी पुलिस चौकी में पहुंच जाती है और वहां पर अपने ससुर के खिलाफ बयान देती है और कहती है साहब मेरे साथ में मेरे ससुर ऐसे ऐसे करता है और मुझ पर हमेशा गंदी नज़र गड़ाए रखता है, लेकिन आज तो हद ही हो गई है। वो आज मेरे कमरे में घुस आया था और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। फिर पुलिस चौकी में उस बहू की पुलिस वाले बयान सुनते हैं और उसके घर आते हैं और उसके घर आकर उसके ससुर से पूछते हैं क्या तुम अपनी बहू के साथ में ऐसा घिनौना काम करते हो, ऐसा कृत्य करते हो, उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हो? ससुर कहता है हाँ साहब, मैं अपनी बहू के साथ में ऐसा घिनौना काम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी तो बूढ़ी हो चुकी है और मेरी बहू जवान है। मुझे इसकी जवानी देखकर मुझसे रुका नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने अपनी बहू के साथ में ज़बरदस्ती की थी, क्योंकि मुझे अपनी बहू की जवानी और बहू मुझे बहुत पसंद थी। इसी कारण से मैं बहू के कमरे में ज़बरदस्ती करने के लिए पहुंच गया था। फिर पुलिस वाले उस ससुर के बयान को भी सुनते हैं, बहू के बयान को सुनते हैं, फिर ससुर के लिए जेल में डाल देते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि बुरा अंजाम का नतीजा बुरा ही मिलता है। और बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए तो अपने बहू के साथ में ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ससुर एक पिता के समान होता है और ससुर के लिए बहू एक बेटी के समान होती है। लोग इतना गंदा काम कर देते हैं, वो अपने बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं कि आखिर हमारा रिश्ता क्या है, और वो ऐसे रिश्ते को भी शर्मसार कर देते हैं, बिल्कुल समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रखते हैं। दोस्तों फिर ससुर के लिए पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं, तो क्या पुलिस वालों ने और उस बहू ने सही किया अपने ससुर के साथ में? क्या उस बहू ने ससुर के साथ में सही किया, जो वह अपने हक के लिए लड़ी, अपनी इज्जत के लिए लड़ी और उसने अपने ससुर के खिलाफ खड़े होकर बयान दिया? तो आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य बताएं कि बहू ने अपने ससुर के साथ सही किया या गलत। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ में किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।